अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा लॉग स्टेफनिंगन के मैं तीसरा लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट है। तो इसमें जी मज़ीद क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और रिक्वेस्ट है कि सभी जिनके पास बीश और रिकॉर्ड है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें कि उनकी हेल्प आउट हो सके, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है। तो कम से कम ये एक रिस्पेक्टफुल जॉब है और इसमें अर्निंग बहुत अच्छी है। तो बंदा कह सकता है कि आराम से अगर आप काम करते हैं तो इज़्ज़त की नौकरी अगर करते हैं और कंफर्ट ड्राइव होती है, नई गाड़ियाँ होती हैं, किसी के साथ भी अगर काम करते हैं तो 35 30 से 40 हज़ार करोड़ तक आप कमा सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी वगैरह बना लेते हैं और ख़ुद की टैक्सी रन करते हैं तो उसमें 50 से अबव जाना तो आपका आराम से है। ठीक है। तो जैसे कि अर्निंग ठीक है, इनकम ठीक है, तो मेरे ख्याल में और इतना आसान लाइसेंस है तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहिए और ये लाइसेंस जेब में ज़रूर रखना चाहिए। कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, अगर आप कोई और भी काम कर रहे हैं तो कम से कम ये आपको हेल्पफुल हो सके। और बहुत आसान है जी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जी आज अगर वीडियो अच्छी लगे तो उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करने की जिनको ज़रूरत है। कह रहे हैं कि वाद येलर फॉर होर्नबान वाद येलर व्हाट अबाउट जी होरबॉन्स का सेट इन बीलन के कैसे बच्चे बैठेंगे गाड़ी में विद स्कूल होस्टनिंग, जो स्कूल के लिए छोड़ने ड्रॉप ऑफ के लिए जाते हैं बच्चे, यानी कि जो स्कूल के लिए ड्रॉप ऑफ करने के लिए बच्चे यानी स्कूल छोड़ने के लिए बच्चे जाते हैं आप, तो कैसे उनको बिठाना चाहिए जी बेसिकली। तो यहाँ पे जी ऑप्शन हमारे पास डी है जी। बॉर्न ऑफ टिल फेमोर, जो बच्चे 5 साल तक हैं ska använda वो इस्तेमाल करेंगे। सॉर्स खिल्द, जो अफास्ती आला वगैरह होता है इस्तेमाल करना होता है बेसिकली। हिद हिद ऑन ऑर्डनिंग, जो कि एक हफाजती आला होता है बच्चों की प्रोटेक्टिव डिवाइस, या फिर उसको कह देते हैं, या फिर प्रोटेक्टिव एलिमेंट बच्चे की हाइट और वेट के मुताबिक 22 साल के तक बच्चे हैं उनके लिए लाजमी होता है। ठीक है। उनको उनके लिए स्पेशल सीट होती है, जितनी एज होती है बच्चे की उसके अकॉर्डिंगली, जितना वेट होता है बच्चे का, जितनी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंगली सीट होती है। तो वो पहननी लाजमी है जी। ठीक है। वो लाजमी उसमें 5 साल तक बच्चे के लिए होनी ज़रूरी है जी। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त था, डी वाला। बेसिकली ये डिफरेंट होती हैं क्योंकि जितनी बच्चे की उम्र है ना, ये मैक्सिमम वैसे तो 135 सेंटीमीटर तक होती है ना। अगर हाइट की बात करें तो हाइट में 135 सेंटीमीटर तक आपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करनी होती है। छोटे बच्चों के लिए होती है कि बच्चा अंदर ही उसके स्टेबल रहे। और जो दूसरी होती हैं, जो जैसे जैसे बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसमें नीचे रख के बंद बच्चा ऊपर बैठ के सीट बेल्ट वगैरह इस्तेमाल सके। तो कई डिफरेंट टाइप की 2 3 टाइप की होती हैं। एज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इस्तेमाल करनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है जी। दू optäcker att en plombering på din taximeter, आप optäcker आपको डिस्कवर होता है, आपको मिलता है, आपको देखते हैं, आपको पता चलता है, आप नोटिस करते हैं एट प्लोम्बेरिंग पा दिन taximeter, आपकी टैक्सीमीटर का जो सील वगैरह और ब्रूतन वो ये ब्रोकन है या टूटी हुई है, ख़राब है। ठीक है। इनकी टैक्सी मीटर में प्रॉब्लम चली है। वाद येलर, क्या आप करेंगे जी इस सूरत में जी। इस सूरत में बेसिकली टैक्सी मीटर तो बेस है ना इसकी। एन वर्कसाद, एक वर्कशॉप जो है सोम और क्रेडिटेरद अब स्वेदक, जो कि एक्रेडिटेड वर्कशॉप हो स्वेदक की तरफ से। ठीक है। måste plombera taximetern, उसको चाहिए कि वो उसको सील दबा, यानी एक्रेडिटेड जो वर्कशॉप है स्वेदिक की तरफ से एक्रेडिटेड। ठीक है। तो वो जो है उसकी यानी कि स्पेसिफिक होंगे जो कि टैक्सी मीटर के लिए काम करते हैं ना, वो मस्त प्लम्बेरा टैक्सी मीटर, वो लाजमी उसकी सील ठीक करें, जो उसकी टूट वगैरह की है जो चीज़ प्रॉब्लम है उसको रिकवर करें। इन ऑन याग, इससे पहले कि मैं फॉर ऑन वैंदाई बीलनी टैक्सी ट्राफिक, इससे पहले कि मैं टैक्सी को ट्रैफिक में इस्तेमाल करूं दोबारा, कि इससे पहले मैं इस गाड़ी को दोबारा इसमें इस्तेमाल करूं। तो यहाँ पे आप इसको आगे देख सकते हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अगला क्वेश्चन है जी। हुर लॉन्ग थी, कितना लंबा टाइम जी फॉर दैट हॉगेस्ट वारा मेलन, जो कि मैक्सिमम हो सकता है इनके दरमियान ए बेसिक दिनिंग, जो पासिंग है अब एन टैक्सामीटर, टैक्सामीटर की जो बेसिकनिंग है इसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि 12 महीने होते हैं, मैक्सिमम 1 साल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन
बी है जी जहाँ पे 12 थॉल मोनदर, यानी कि 12 महीने ये बता रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम जो अभी हमने बेसिकटिंग कराई है, तो अब अगली बेसिकटिंग जो है टैक्सामीटर की ये कब करानी है कि पासिंग, जैसे गाड़ी की पासिंग होती है ना कि धुआं मार रही है, ब्रेकें शेकें ठीक है, लाइटें शाइटें ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह टैक्सामीटिक मीटर की भी टैक्सी मीटर जो उसका हम कहते हैं, उसकी भी पासिंग होती है, वो हर 12 महीने बाद होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन ये बार बार रिपीट डिफरेंट तरीके से करते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं और इजी होते हैं समझने, और उनको आंसर करना भी, जवाब देना भी थोड़ा सा आसान होता है। ये समझिए गिफ्ट होते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, दुस्का स्विंग का आंसर आपने जी बाईं तरफ मोड़ना है यहाँ पे इस चौक में से। हार्दू वॉर्निंगन प्लिक्ट, आपको जी सामना करना पड़ेगा मोत ट्रैफिक जो आ रही है फ्रॉन हॉग दाईं तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। इनोगन ऑफ कोशनिंगर, कोशनिंग है ना, जो जो कि दाईं तरफ से आ रही है कोई ट्रैफिक वगैरह, क्या आपको उसका सामना करना पड़ेगा जी। हम यहाँ पे दाईं तरफ देख सकते हैं जी, यहाँ पे फोटो पिक्चर है ना, तो दो ये चौक है एक, और ये दूसरा चौक है। तो क्या लगता है जी दाईं तरफ से यहाँ पे तो आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, दाईं तरफ से एक रोड आ रही है, तो यहाँ पे भी आपको दाईं तरफ से ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन यही है जी, सामना करना पड़ता है कि नहीं, या हाँ जी, बो द क्वेश्चनिंग है ना, दोनों ही जो चौक है उनमें से बाईं तरफ से आने वाले चौक का हमें, यानी कि बाईं तरफ से आने वाले रोड है उसका ट्रैफिक का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ऑप्शन सी वाला हमारे पास दुरुस्त है कि दोनों ही जो चौक है इसमें से दाईं तरफ से आने वाले ट्रैफिक का हमें सामना करना पड़ सकता है। अब तीद बुक के मतलब क्वेश्चन है जी हमारे पास, दिन पर्सनल तीद बुक और अब्सलूता, आपकी जो पर्सनल तीद बुक है वो जी अब्सलूता यानी कि ख़त्म होगी, यानी कि बंद होगी, से ख़त्म होगी मुराद होती है, ठीक है। नोर्दुस्का नोर्दस्का सोम अनस्टॉल्ड टैक्सी फॉर, जब आप काम कर रहे हैं एज ए टैक्सी ड्राइवर, यानी कि आप मालिक नहीं खुद, आप एम्प्लॉयर हैं, आप वर्कर हैं, आपका जो मालिक है कोई और है, ठीक है। ओतर लेमना, उसके बाद आपने उसको देना है थी बुक को थिल दिन आर्बिसगी वारे, कब आपने यानी कि इस टैक्सी बुक को नोट उसका, जब आप एज ए ड्राइवर काम कर रहे हैं, आप अपनी टैक्सी बुक को, तीद बुक को, पर्सनल तीद बुक जो है इसको कब आप आर्बिट्स गिवर, यानी कि अपने मालों को कब ये आप देंगे, ठीक है, आपने किस टाइम पे या कब पहुँचानी है। बेसिकली अगर आपका कंट्रोल होता है तो वो पिछले वीक का चेक कर सकते हैं, तो आपके पास एक वीक के लिए मेरे ख्याल में आपके पास रहनी चाहिए ये। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी वाला है, यस का बेहोला देन एन वेक का, हम इसको अपने पास रखेंगे एक वीक के लिए। och sedan lämna den till arbetsgivaren, तब और उसके बाद मैं ये उसके बाद मैं लेमना भेजूंगा till arbetsgivaren अपने मालिक को, यानी कि जिसके पास मैं काम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उसको एक वीक, यानी कि एक वीक मैं अपने पास रखूँगा, और एक वीक के बाद मैं उसको अपने एम्प्लॉयर को जो है अपना मालिक है उसको भेजूँगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विल्कल पोस्टवांद है, जो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से riktigt दुरुस्त है om tariffat fast pris, जो तारीफन जो तरीफा फर्स्ट प्राइस होता है, फर्स्ट प्राइस यानी कि फिक्स्ड प्राइस या इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। विद टैक्सी शॉर्निंग, जो टैक्सी की ड्राइविंग के लिए जो फिक्स प्राइस है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से दुरुस्त है जी। तो हमारे पास यहाँ पे बी वाला दुरुस्त है, दैट और एट फर्स्ट stället एक जो फिक्स अमाउंट है, जो कि बिलोप जो है जो एक अमाउंट जो आप जिसके ऊपर एग्री होते हैं, सोम्स का रजिस्ट्रेरा, उसको रजिस्टर करना है, नोर्दू श्योर उपद्राग्त पोबियोरजस पोबियोरजस, जब आप बिगेन यानी कि शुरुआत कर रहे हैं एक ड्राइविंग असाइनमेंट की, वो उससे यानी कि स्टार्टिंग से पहले या स्टार्टिंग के टाइम पे आपको उसको सोम्स का रजिस्टर एरा, इसको आपने रजिस्टर करना है, कब करना है, जब आप असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप ड्राइविंग स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप शुरुआत कर रहे हैं इसकी, जो आपने फिक्स प्राइस के ऊपर दोनों फ्रीक एग्री हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन
बी वाला दुरुस्त है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दू हर फोर्थ एंड शॉर्निंग। आपको एक ड्राइविंग मिली है जी, थिल एन एड्रेस विद एन गाता, एक एड्रेस के साथ जो इस रोड के ऊपर है, दैट वॉग मार्केट, जहाँ पे ये वॉग मार्केट यानी कि जहाँ पे ये साइन बोर्ड है। कौन सा साइन बोर्ड है जी? साइन बोर्ड पहले देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये वाला साइन बोर्ड है। बेसिकली यहाँ पे ये रिजर्व है, ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन टैक्सी वाले यहाँ पे अगर पैसेंजर ड्रॉप ऑफ या पिकअप करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड वो जो पैदल चलने वाले की स्पीड होती है, पता है आपको। तो दू हर फोर्थ एन शॉर्निंग, आपको शॉर्निंग मिली है, थिल एन एड्रेस विद एन गाता, एक एड्रेस के ऊपर जिसके रोड के ऊपर है, दैट और वॉग मार्क फिंस उपसात, ये वॉग मार्क जो है यहाँ पे ये रोड का साइन बोर्ड जो है यहाँ पे लगा हुआ है। फॉर दू पसेरा वॉग मार्क, क्या आप इस ये साइन बोर्ड को पास कर सकते हैं, इससे ऊपर से गुजर के जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त है जी, या हाँ मैन बोरा गोंग फॉर्थ, लेकिन सिर्फ पैदल चलने की स्पीड के ऊपर हाँ जा सकते हैं, लेकिन पैदल चलने की स्पीड के ऊपर। मैंने जैसे आपको पहले बताया, यहाँ पे इस साइन बोर्ड के ऊपर पैदल चलने की स्पीड के ऊपर से यानी कि जैसे 7 किलोमीटर पर आवर पैदल बंदा चलता है, तो इस स्पीड के ऊपर आप रख के यहाँ से गुजर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जी ए वाला दुरुस्त था। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, विल्कन अल्टरनेटिव आंग टू अपलिफ्टर, कौन सा जी ये ऑप्शन है इनमें से जो दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कहते हैं, som alltid जो कि हमेशा ska finnas med på ett taxikvittot, जो कि हमेशा ही टैक्सी की क्विटो के ऊपर, टैक्सी की जो रसीद मिलती है उसके ऊपर मिल सकते हैं आपको। इनमें बेसिकली जो दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन से वो दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि टैक्सी की क्विटो के ऊपर हमेशा मिल सकते हैं? तो बेसिकली इनमें से तो ड्राइवर का कोड होता है और उसकी दूसरा क्या है जी जो हमेशा मिलेगा, फॉर कोडन ड्राइवर का कोड, ये मैंने आपको बताया था, और दातुम फॉर शॉर्निंगन, जो डेट है ड्राइविंग की वो मिलेगी, और दूसरे नंबर पे फॉर कोडन यानी कि ड्राइवर का कोड मिलेगा हमेशा आपको, ठीक है, जिससे पता चल सकेगा कि कौन से ड्राइवर ने आपको ड्राइविंग दी थी। अगर यानी कि कोई मसला मसाइल बनता है तो वो बाद में भी आपको क्लेम कर सकते हैं कि इस ड्राइवर के पास मैं गया था या गई थी, तो वहाँ पे मैं अपना पर्स भूल आया हूँ, मोबाइल भूल आया हूँ, या इस तरह की कोई चीज़ है ना। तो अगर कोई भी चीज़ क्लेम करनी हो तो बेसिकली जनरली बात करें तो दो चीज़ें जो स्पेसिफिक होती हैं, जो ड्राइवर का कोड है और जो जिस डेट को ड्राइव की थी, ये दोनों चीज़ें हमेशा ही टैक्सी की रसीद के ऊपर मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, और टैक्सिन फेल पार्केरद, क्या टैक्सी की गलत पार्किंग है इन någon av situationerna, किसी भी सूरत हाल में कोई टैक्सी की गलत पार्किंग है जी। इसमें जी पिक्चर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ना साथ में फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। टैक्सी की कोई गलत पार्किंग है जी, देखते हैं यहाँ पे। ये पहला ऑप्शन है हमारे पास, पार्किंग का मना है, बोर्ड से पहले भी बोर्ड के बाद भी। तो यहाँ बोर्ड से पहले या बोर्ड के बाद इधर भी पार्क करेंगे, ये ऑप्शन है तो गलत हो गया ना, ठीक है, ये तो फेल पार्किंग होगी। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, दो ही ऑप्शन है ना। दूसरे ऑप्शन में साइन बोर्ड, ये एरो का निशान होता है ना, ये नीचे हो तो साइन बोर्ड से पीछे पीछे पार्किंग मना है, ये ऊपर हो तो साइन बोर्ड के बाद मना है। यहाँ पे नीचे है तो इसका मतलब है साइन बोर्ड से पीछे मना है और आपने टैक्सी पार्क की है साइन बोर्ड के बाद, तो इस सूरत में आपकी टैक्सी सही पार्क है, यहाँ पे गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर दोनों तरफ हो तो दोनों तरफ आगे और पीछे साइन बोर्ड के दोनों तरफ ही टैक्सी का पार्क करना मना होता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले में ए वाले में टैक्सी का पार्क करना मना है जी, ये यानी कि आगे और पीछे दोनों तरफ ही तीर का निशान है, तो यहाँ पे गलत हो गया। और बी में इजाज़त है, तो फिर हम ए वाले के मेरे ख्याल में चूज़ करेंगे। या इस ए वाली सिचुएशन सूरत हाल में हाँ ये फेल पार्किंग है, यानी कि ये गलत पार्किंग लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हाँ, इन सिचुएशन ए हाँ, ए वाली सूरत हाल में ये वाला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, बिल्कुल अल्टरनेटिव, कौन सा ऑप्शन में जी ऑंग थुआ, जो कि दिखा रहे हैं दो डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट में से som du måste ha med dig, जो कि लाजमी आप अपने साथ लेके जाएं, नो दो शोर टैक्सी ट्रैफिक,
जब आप टैक्सी को ड्राइव कर रहे हैं तो कौन से 2 डॉक्यूमेंट जो है कि आपके ऊपर लाजम है कि आपने इसके साथ लेके जाने, यानी कि अपने साथ होने चाहिए। तो इसमें 2 डॉक्यूमेंट इजीली आपको पता ही होगा, टैक्सी फॉर और लेगतल मखून, यानी कि टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस जो होता है वो आपके साथ टैक्सी फॉर लेगतल मखून, टैक्सी का ड्राइविंग का लाइसेंस, और कंट्रोल यानी कि इंस्पेक्शन होगी ना, ये कंट्रोल ऑफ प्लम बेयरिंग्स रिपोर्ट जो, और जो सीलिंग रिपोर्ट है, ठीक है, फॉर टैक्सी मैथन, जो टैक्सी मीटर की सीलिंग रिपोर्ट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो बेसिकली आपके साथ होनी चाहिए। एक नंबर पे ये इनके, और दूसरे नंबर पे आपके पास टैक्सी फॉर लेगतल मखून टैक्सी का लाइसेंस होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं जी। अगला क्वेश्चन है हमारा जी, जिसका शोर टैक्सी, आप टैक्सी को ड्राइव देने लगे हैं, दुसका शोर देन टैक्सी देन 20 अगस्ती फ्रॉम क्लोका होतन, 17 बजे से आपने ड्राइव स्टार्ट करनी है 20 अगस्त को। हुरमांगा थीमर फॉर दू मैक्सिमल शोरा, कितने मैक्सिमम घंटे आप ड्राइव करेंगे फॉर ए नेस्ट विलो पीरियड, जो विलो तीद या तीद बुक के पीरियड के अकॉर्डिंग इंग्लिश तीद बुक्स ब्लॉदत, जो कि टीक बुक्स के अकॉर्डिंग है या तीद बुक जो बता रही है, ठीक है, या फिर तीद बुक के पीरियड के अकॉर्डिंग है जो, उसके अकॉर्डिंग आप कितने घंटे बाद आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कितने घंटे ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि कितने मैक्सिमम घंटे आप ड्राइव कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने घंटे जी, हमारी जी क्वेश्चन है हमारा 17 बजे 20 अगस्त को हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसका पीछे वाला टाइम देखना है हमने, अभी हम तीद बुक के कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। तो तीद बुक है विलो तीद या तीद बुक जिसको कहते हैं, तो इसमें पर्सनल तीद बुक है ये आपकी, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। हम कोशिश करेंगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊं और एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर कोशिश करूँगा छोड़ने की, कि आप उसको करके बताएं कि मैंने सही समझाया। अगर मैं ठीक तरीके से समझा सका तो आप आखिरी क्वेश्चन का आंसर ठीक करेंगे ना। तो पहले क्वेश्चन में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ वैसे आपको समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा जिसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में, कि वो अगर आपको समझ आ गए तो आप उसके आंसर ठीक देंगे। तो मैं ट्रांसलेशन करके बताऊंगा यहाँ पे आपको आखिरी क्वेश्चन की। तो उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा जिनका सही मतलब क्या है। दूसरा श्योर आता देन शुग अगस्ती, आपने 20 अगस्त को ड्राइव करनी है टैक्सी फ्रंकलो का खुतन 7 बजे, यानी 17 बजे, यानी कि शाम के 5 बजे। तो अभी जी तीर बुक के कॉन्सेप्ट में जाने से पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपके पिछले 24 घंटे में 11 घंटे की रेस्ट होनी चाहिए। अभी अगर टाइम मिसाल के तौर पे 12 बज गए हैं तो मेरे पिछले 24 घंटे में 11 घंटे से कम रेस्ट नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हो तो बढ़ जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं दोबारा हिसाब लगाना, मैंने मिसाल के तौर पे 4 बजे, तो 4 बजे दोबारा मैं चेक करूँगा पिछले 24 घंटे में मेरी 11 घंटे रेस्ट पूरी होनी चाहिए। तो अगर फिर दोबारा मैं चेक करता हूँ 8 बजे, तो पिछले यानी कि मैं ड्राइव करनी है या फिर मैंने रुकना है, जो भी करना है, मैंने डिसीजन लेना है, तो उस फिर 8 बजे दोबारा मैं पीछे चेक करूँगा पिछले 24 घंटे में अभी भी मेरी 11 घंटे मिनिमम रेस्ट है कि नहीं है। यानी कि मिनिमम रेस्ट का जो लेवल है वो 24 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। एक बात तो क्लियर होगी। अभी जी 11 प्लस 13 आवर टैक्सी का काम होता है, यानी कि 13 आवर आप ड्राइव कर सकते हैं, 11 आवर आपको मिनिमम रेस्ट चाहिए पिछले 24 घंटे में। ये टाइम 11 आवर से कम नहीं होना चाहिए। इसमें जी 11 आवर में असूल है, या तो 11 आवर इकट्ठे ले लें, वो आपकी मौज है, आपकी मस्ती है, आपका मज़ा है, ठीक है। या फिर दूसरा इसके साथ असूल है, अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो तकसीम करने की सूरत में, ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। अभी डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट जो है ये 3+8 है, या फिर 2+1+8 कर लें।
यानी कि एक सेशन में आपको एटलीस्ट 8 आवर रेस्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक सेशन में मैं 6 घंटे रेस्ट कर लूँ, दूसरे सेशन में मैं 5 घंटे रेस्ट कर लूँ, हो तो 11 घंटे जाएंगे। यानी कि मैंने 6 घंटे रेस्ट की, 2 घंटे ड्राइव की, फिर 5 घंटे रेस्ट की, तो 11 घंटे हो जाएंगे। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 2 सेशन मैंने किए हैं 6 और +6 +5 में, इसमें एक कानून की खिलाफ वर्जी हुई है कि इन दोनों में से एक सेशन को मिनिमम 8 आवर रेस्ट होनी चाहिए थी। कितनी? यानी कि दोनों में से जितने भी सेशन आप लेते हैं रेस्ट के, उसमें से एक सेशन जो है रेस्ट का वो एटलीस्ट 8 आवर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों जी पहले बांध लें। 24 घंटे पिछले में 11 घंटे, और अगर आप 2 पार्ट्स में या कई पार्ट्स में अगर आप रेस्ट लेते हैं तो एक पार्ट उनमें से एटलीस्ट 8 आवर का होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ एक दफ़ा, फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। दुष्कस शोरा टैक्सी, आप ड्राइव करने लगा टैक्सी को 20 अगस्त को फ्राकलोका खुतन 00 17 बजे से, यानी कि आपने अपनी टैक्सी ड्राइव करनी है। हुर मांगा थीमर, कितने ज़्यादा कितने ज़्यादा मैक्सिमम आप शोरा ड्राइव कर सकते हैं फॉर नास्ता विलो पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि इस रेस्ट पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, थीद बुक बिलादत, जो तीद बुक शीट जो है ये जो हमारे पास है इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें जी हम देखेंगे पिछले, सबसे पहले हमने आगे ड्राइव करनी है, कितने घंटे करनी है। तो पिछले हमारे जो 24 घंटे हैं उसमें 11 घंटे रेस्ट हमेशा रहनी चाहिए ड्राइव करने से पहले, देख लें। और आगे जब हमने ड्राइव करनी है तो उसमें पिछले ड्राइव का जो हमने रेस्ट ली है उसमें एक पीरियड तो आपके मर्ज़ी का हो सकता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट, लेकिन दूसरा पीरियड या तीसरा पीरियड जो रेस्ट का है वो एटलीस्ट पिछले 24 घंटों में वो 8 घंटे रेस्ट होनी लाजमी है। अभी यहाँ पे देखेंगे हम 19 तारीख को तो पूरा दिन उन्होंने रेस्ट की है 12 बजे से लेकर 24 बजे तक। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अभी 20 तारीख को क्वेश्चन है, 20 तारीख को इन्होंने क्या किया जी? 20 तारीख को जब तारीख शुरू हुई है रात को 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक की है रेस्ट। ठीक है, इसके बाद में बंदे ने चलाई है 7 से 11 टैक्सी, और 11 से 12 1 घंटा रेस्ट की है। ठीक है, 12 से फिर 2 बजे तक फिर टैक्सी चला ली है जी। अभी 2 से 5 बजे, ये देखें 2 से 5 बजे तक फिर बंदे ने रेस्ट की है। अभी हमारे रेस्ट के पीरियड कितने हो गए? 0 से 7 आवर हो गए, 11 से 12 1 आवर ये हो गया, और 14 to 17 यानी कि 2 PM से लेके 5 PM तक ये 3 आवर भी हो गए। लेकिन इनमें कहीं पे भी आपको 8 आवर नहीं नज़र आ रहे, कि नज़र आ रहे हैं? तो अभी हमने 8 आवर को पूरा करना है, तो हमने 8 आवर को रेस्ट को पूरा करना है। ये ऊपर 7 बजे वाली रेस्ट से 24 घंटे नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 बजे वाली रेस्ट जो है हमारी जो हमारी ख़त्म हुई थी, उस रेस्ट के ऊपर हमारे 24 घंटे ख़त्म होने हैं। तो वहाँ पे हमने 8 घंटे रेस्ट पूरी करनी है। तो कितने घंटे हम चला सकते हैं यहाँ पे जी? ड्राइव को भी कर सकते हैं 17 बजे के बाद। क्वेश्चन ये है 17 बजे के बाद अगर हम 12 बजे तक चलाएँगे तो रात को 12 से सुबह 7 बजे तक 21 तारीख को 7 घंटे होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये 7 घंटे नहीं चला सकते हम। तो इस सूरत में हम चलाएंगे 11 बजे तक, 17 बजे से रात 11 यानी कि 17 बजे से 23 बजे तक। तो ये हमारे बनते हैं 6 घंटे। अगर रात 23 बजे हम गाड़ी चलाना छोड़ेंगे तो हमें 23 से 24 और सुबह 7 बजे तक हमारे 8 घंटे पूरे हो जाएंगे। रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक हमारे 8 घंटे रेस्ट वाले, जो हमारा रेस्ट वाला पीरियड नहीं हमें मिल रहा था, अगर हम 11 बजे छोड़ें तो हमारे 8 घंटे वाला पीरियड वो पूरा होता है। ठीक है, कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये 2-2 3-3 घंटे करके या 7-6 घंटे करके आप पूरे 8 घंटे में मुकम्मल कर सकते। एक पीरियड आपका 8 घंटे का ज़रूर होना चाहिए, जो पिछले 24 घंटे में 11 घंटे की रेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 पीरियड उन्होंने रेस्ट लिए हैं, रात को 12 से सुबह 7, 11 से 12, 2 PM से 5 PM यानी कि 14 से 17, इन सभी में 8 घंटे की रेस्ट नहीं है। इसलिए ये बंदा गाड़ी चलाएगा 17 बजे से लेके
23 बजे तक, यानी कि शाम 11 बजे तक। फिर 11 बजे से सुबह 8 बजे तक उसने रेस्ट करनी है। अपने पिछले 24 घंटों में एक 8 घंटे वाली रेस्ट हो जाएगी उसकी, और बाकी छोटी रेस्टें हो जाएगी, यानी कि 11 घंटे की मिनिमम रेस्ट हो जाएगी। तो इसका नतीजा ये निकला कि हम 6 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, 17 बजे से 23 बजे तक। 17 और 3 20, 20 और 3 23, यानी कि 11 बजे तक हम 6 घंटे ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन है जी दुरुस्त, जो ऑप्शन हमारे पास वो है सेक्स थीमर 6 घंटे। अगर किसी को ना समझ आई तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताएं कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप इसको बेशक रो के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा देख सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे रेस्ट टाइम वगैरह वही चीज़ें लिखी हुई हैं, और अगर आपको तसल्ली होती है उर्दू में देख के भी तो ये आपके लिए हाजिर है जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा अगला क्वेश्चन भी तीद बुक के बारे में। तो तीद बुक का टाइम बेसिकली 29 को तो फुल डे रेस्ट होगी, तो 30 को यहाँ पे रेस्ट हुई है हमारी रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे जी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दिट ऑर्बिट पास बियोर क्लोकम। आपकी जो शिफ्ट है काम की वो स्टार्ट हो रही है क्लोकम हुई 00, जो 7 बजे कोई 00 से मुराद, यानी कि सुबह 7 बजे से आपकी शिफ्ट जो है स्टार्ट हो रही है। तो 7 बजे तक हमने रेस्ट की थी ना रात 12 से, तो उसमें 8 घंटे की रेस्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना है। देन 30 सितंबर और उसके बाद 30 सितंबर जो है नोर्दू på Bjort दित शोर पास। जब आप शुरू करेंगे अपनी ड्राइविंग दो बेसिक ओम एन 4 बेस्टेल्थ, आपको पता चलता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक 4 बेस्टेल्थ यानी कि प्री बिस्टेलिंग या प्री ऑर्डर की आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है लॉन्ग शॉर्निंगन, लंबी ड्राइव की। 7 बजे आपने स्टार्ट किया है और आपको एक लंबी ड्राइव की इंफॉर्मेशन मिली है सोम बोरियार क्लोकन, जो कि होगी खुतन 17 बजे। ओक ब्रॉकनस था स्कू थीमर, और ये तकरीबन था लेगी 7 घंटे। समझ आई बात की? 7 बजे आपने स्टार्ट किया और 17 बजे आपको पता चला है कि आपको एक प्री बिस्टिलिंग यानी कि बुकड है आपकी गाड़ी 17 बजे से 7 घंटे के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन ये नीचे शुरू होता है हमारा, नॉर्मोस्ट दू से नोस्ट बियोर एन नी विलो पीरियड। कब आप लेटेस्ट या जल्द अज जल्द कह सकते हैं, या कौन सा कब आप जल्द अज जल्द या लेटेस्ट एक रेस्ट पीरियड स्टार्ट कर सकते हैं फॉर एथ कुन्ना उत फॉरत लॉन्ग शॉर्निंगन, एक लंबी ड्राइव के लिए जो कि आपने ऊपर 7 घंटे करनी है ना 17 बजे से। 17 बजे से जो 7 बजे आपने लंबी शॉर्निंग करनी है उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए कब आपको रेस्ट करनी चाहिए? एंड लिख तीद बुक बिला दिस, तीद बुक की जो शीट है उसके अकॉर्डिंग आपने जो लेटेस्ट जो रेस्ट है वो कब स्टार्ट करनी है। तो आपने यहाँ पे जी 17 बजे से 7 बजे, देखिए जी 17 से 7, 17 में 7 प्लस करेंगे तो ये बज जाएंगे रात के कितने बज गए? ये बज जाएंगे रात के 12। तो अगर रात के 12 बज जाते हैं तो यहाँ पे हमारे भी 12 बज जाएंगे, क्योंकि रात के 12 बजे तो हम 8 घंटे में रेस्ट कब पूरी करेंगे? यहाँ पे देखिए ये हमें रेस्ट तो नज़र आ रही है 12 से लेके 7, तो यहाँ तो हम 11 बजे काम छोड़ते तो हम 11 से लेकर सुबह 7 तक 8 घंटे रेस्ट पूरी हो जाती। अगर हम 11 बजे काम नहीं छोड़ सकते तो फिर हमें रेस्ट पहले पूरी कर लेनी चाहिए। कब पूरी करनी है हमने रेस्ट? 8 घंटे, क्योंकि हमारी 3 घंटे रेस्ट इसमें हो गई है, ठीक है। इनकी 7 घंटे ये रेस्ट हो गई है और इसमें हम 8 घंटे रेस्ट पूरी करनी है हमने ये 17 बजे वाली शॉर्निंग से पहले पहले, क्योंकि 7 बजे हमने ड्राइविंग स्टार्ट की है। अगर हम 9 बजे रेस्ट करेंगे तो 9 बजे रेस्ट स्टार्ट की है, 9 और 3 12, 12 से 12 और 5 17, तो 17 बजे तक हमारे एक्यूरेट 8 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 9 बजे
स्टार्ट करते हैं अपनी रेस्ट 2 घंटे यानी कि ड्राइव कर लें 7 बजे के बाद, 7 to 9, और 9 से 5 बजे तक हम मुकम्मल रेस्ट करें कि हमारे पिछले 24 घंटे में जो है 8 घंटे मुकम्मल हो जाएं, क्योंकि कानून है बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एटलीस्ट पिछले 2 जो रेस्ट पीरियड हैं उनमें से एक रेस्ट पीरियड एटलीस्ट 8 आवर का होना चाहिए। तो हम ये स्टार्ट करेंगे 9 बजे, क्लॉक का नहीं है, 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त है। थोड़ी क्वेश्चन मुश्किल है और इसके लिए टाइम लग रहा है। उम्मीद है एक दफ़ा समझ लेंगे क्वेश्चन को तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर बताएंगे आप, कि पता चलेगा कि क्या आपको कुछ समझ आई है कि नहीं आई बिलोतीत के बारे में, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। तो du har kört taxi från klockan 5, सुबह 5 बजे से आपने ड्राइव करी है टैक्सी, ठीक है। देन 24 सितंबर, 24 सितंबर को, ठीक है जी। तो klockan 11 får du besökt om ett köruppdrag। आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने ड्राइव करनी है 11 बजे, आपको इन्फॉर्मेशन ली है जी, यानी कि प्री बुकिंग की इन्फॉर्मेशन है ये भी। सोमबी और जो कि शुरू होनी है क्लोकन जो कि 11:15 पे, यानी कि क्लोकन 11:15 पे ये आपकी ड्राइव शुरू होनी है। ब्रॉकन्स ये होगी सलूता ख़त्म होगी क्लोकन 15:00 और 15 बजे जाके ये आपकी ड्राइव ख़त्म होगी। सिनेरियो समझ आ गई जी ऊपर वाली हिस्से में। कांदू था शोरॉप्त्रा, क्या आप ये असाइनमेंट ले सकते हैं? मित तंग के पा दत्त विलोतीब, इस विलोतीद के अकॉर्डिंग समझ के सोच के दो हर हफ्त एन लिखत तीद बुक बुलाते, जो कि तीद बुक की जो शीट है इसके अकॉर्डिंग आप अगर टाइम निकाल के देखें तो क्या आप ये शॉर्निंग ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे। तो पहले हम तीद बुक को देख के आ जाते हैं। 22 तारीख की तो बात ही ना करें, वो तो 24 घंटे की फ्री है। 23 तारीख को बंदे ने काम शुरू किया है 12 से सुबह 6 बजे तक, फिर उसने काम शुरू किया है, तो उसके बाद 13 से 15 बजे तक फिर उसने रेस्ट किया है, फिर उसने आखिर में रेस्ट किया है शाम को 8 बजे से लेके कितने बजे, 24 बजे तक। तो ये उसने रात को 12 बजे तक रेस्ट की है। अभी अगली रेस्ट भी उसकी शुरू होगी बेसिकली 12 बजे से लेके 24 तारीख वाली सुबह 5 बजे तक भी उसने रेस्ट की है। तो क्या वो बंदा ये शॉर्निंग ले सकता है कि नहीं ले सकता? अभी इस तीद बुक के अकॉर्डिंग आप देखें, पिछले 24 घंटों में 8 घंटे रेस्ट होनी चाहिए, 2 या 3 पार्ट में बटी हो तो एटलीस्ट वन टाइम 8 घंटे इकट्ठे होने चाहिए। तो 24 तारीख का निकाल कर बताएं। पहला ऑप्शन है हाँ जी ले सकती है, दूसरा ऑप्शन नहीं जी दैट सॉकनेस एंड थीमियर विलोतीत, नहीं जी ये कम होगा, शॉर्ट होगा 1 घंटा विलोतीत के मुताबिक। तो यहाँ पे जी दूसरा ऑप्शन है नहीं जी 2 घंटे टू थीमर विलोतीत के मुताबिक कम होंगे, शॉर्ट होंगे। न नाई दैट सॉकनेस थ्री थीमर विलोतीत के अकॉर्डिंग 3 घंटे कम होगी जी, ठीक है जी। और आखिर में एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों बहनों दोस्तों से कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो इस क्वेश्चन को आंसर करें, और जिस बंदे का भी आंसर दुरुस्त होगा मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसका नाम मेंशन करने की। तो बेसिकली मेरी काविश है, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आगे ज़रूर शेयर करें, और मेरे बहन भाई सबों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि अगर आप जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है मेरी बात। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इन क्वेश्चन के ऊपर पहले 2 क्वेश्चन थे, मैंने बहुत टाइम दिए और लंबे लंबे क्वेश्चन हो गए हैं। मकसद ये था कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। अगर समझ आ गया कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल जी फ़ायदेमंद है, बासूद हो गया हमारे लिए काम ये। तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और कौन सा सही है ऑप्शन ये ज़रूर बताना है इस क्वेश्चन के लिए। बेसिकली ये मैं बता सकता बेसिकली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ साथ अटेंशन लें थोड़ी,
फोकस करें थोड़ा कि आपको भी समझ आ रही है कि